नमस्कार। कुछ चीजें अपने हाथ में नहीं होती हैं। ये विधि का विधान होता है, कब क्या हो जाए। व्रत रखते समय यदि अकस्मात किसी का निधन हो जाए, सूतक लग जाए, अथवा आप व्रत रख रहे हैं और व्रत के दौरान मुश्किल भरा काल शुरू हो जाए, यानी पीरियड शुरू हो जाए, मासिक धर्म शुरू हो जाए, तो ऐसी स्थिति में क्या करें? क्या व्रत होगा अथवा नहीं होगा? उदाहरण के लिए ये समझिए कि आप सावन के सोमवार का व्रत रख रहे हैं, तब तक की स्थिति बिल्कुल सही है, लेकिन अचानक मासिक धर्म हो जाता है, पीरियड्स हो जाते हैं, तब क्या किया जाए? क्या उस सावन के व्रत को, सावन के सोमवार के व्रत को जारी रखा जाए अथवा वो व्रत खंडित माना जाएगा? जी हाँ, वो व्रत खंडित ही माना जाएगा, लेकिन जो आपने सवेरे संकल्प किया है उसको आप जारी रखिए। वो व्रत तो नहीं कहलाया जाएगा, लेकिन आप उसको जारी रखें, क्योंकि आपने सोमवार का व्रत का सवेरे संकल्प किया है। और शाम को जैसे उसमें कोई आवश्यकता नहीं है कि आपको फलाहार लेना है, सादा भोजन, जो आपकी इच्छा करे वो लीजिए, व्रत वो खंडित हो जाएगा। उसके बाद 6 दिन के बाद अगले हफ्ते जब वो सोमवार आए, तब आप वो व्रत कर लीजिएगा। और जो व्रत खंडित हो जाए उसकी पूर्ति आप किसी भी सोमवार पर कर सकते हैं। जो 16 सोमवार करते हैं, निश्चित रूप से उनके भी खंडित ही होते हैं, लेकिन जो स्थितियां 16 सोमवार में हैं, वही स्थिति सावन के सोमवार पर भी रहेगी। लेकिन यदि शिवरात्रि, त्रयोदशी, चतुर्दशी इन तिथियों पर मासिक धर्म हो जाता है, पीरियड्स हो जाते हैं, तब वो त्रयोदशी और चतुर्दशी का व्रत नहीं होगा। ये उन माताएं और बहनों के लिए है जिनको मुश्किल काल का सामना करना पड़ता है। अब हम बताते हैं आपको सूतक की स्थिति में क्या करें। जब सूतक हो, पातक हो, ऐसी स्थिति में क्या करें? जो होना है वो अटल है, विधि का विधान है, ये आपके हाथ में नहीं है, हमारे हाथ में नहीं है। यदि सावन के सोमवार पर किसी का निधन हो जाता है, उससे पहले हो जाता है, 10वां और 13वीं नहीं होती है, तो ऐसी स्थिति में सावन के सोमवार नहीं होंगे, ना भगवान शंकर का जलाभिषेक होगा। यदि आप गंगा जी पे जाकर सब कर्मकांड कर लेते हैं, तब भी व्रत नहीं होगा। आप गंगा जी में प्रवेश करके गंगा की धार से अर्पण तर्पण तो कर सकते हैं, लेकिन वो जलाभिषेक भगवान शंकर का नहीं होगा। ऐसी स्थिति में जब त्रयोदशी, चतुर्दशी पर उससे पहले किसी का निधन हो जाए, तो ऐसी स्थिति में क्या करें? यदि कर्मकांड हो चुके हैं, शुद्धि हो चुकी है, हवन हो चुका है, तो आप त्रयोदशी, चतुर्दशी का व्रत कर सकते हैं, पूजन कर सकते हैं, भगवान शंकर जी का जलाभिषेक कर सकते हैं। लेकिन यदि शुद्धि नहीं हुई है, तो आप त्रयोदशी और चतुर्दशी या शिवरात्रि का व्रत और भगवान शंकर का जलाभिषेक नहीं कर सकते हैं। और जब इससे उभर जाएं, शुद्धि हो जाए, तो चूंकि पूरा सावन का महीना भगवान शंकर का है, शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष के चक्कर में मत पड़िए, किसी भी दिन कर लीजिए,
किसी भी समय कर लीजिए, किसी भी काल में कर लीजिए, वही फल मिलेगा जो पूरे सावन के सोमवार पर या त्रयोदशी और चतुर्दशी पर मिलता है। शिवरात्रि है क्या? शिवरात्रि भगवान शंकर और पार्वती जी का मांगलिक मिलन है, विवाह का उत्सव है। और इस विवाह के उत्सव में यदि आपके घर परिवार में कोई दुख की घड़ी आ जाती है, संकट की स्थिति आ जाती है, तो फिर वहां वो उत्साह उल्लास नहीं होगा। भगवान शंकर भी आपके दुख में सहभागी हैं। भगवान शंकर यानी शिव कल्याण के देव हैं। आपका कल्याण हो। अगर हमारी बातें आपको अच्छी लग रही हैं तो कृपया चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अंत तक वीडियो को देखिए। आपका बहुत बहुत नमस्कार। मैं सूर्यकांत द्विवेदी एक बार फिर आपका आभार व्यक्त करता हूँ। धन्यवाद।